द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भोजपुरी फिल्मों के बड़े स्टार और गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन ने जैसे ही एक ट्वीट किया, उसके बाद बीजेपी की जमकर फजीहत हो रही है। उन्होंने पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और सरकार मिलकर संवैधानिक संस्थाओं को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने पोल पट्टी खोलकर रख दी है कि कैसे सरकार के इशारे पर जज नियुक्त किए जाते हैं। ये तमाम चीजें जैसे ही निकलकर सामने आई हैं, एक तरफ तो बीजेपी की फजीहत हो रही है और जमकर बवाल भी हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देखिए, 2014 के बाद से दोस्तों पहले से ही संवैधानिक संस्थाओं में किस तरह से लोगों को नियुक्त किया जा रहा है, फैसले लिए जा रहे हैं, उन पर चोट पहुंचाई जा रही है, इस पर सवालिया निशान उठता रहा है। लेकिन जब जब विपक्ष ये आवाज उठाता है तब तब कह दिया जाता है कि सियासत की जा रही है और विकास में रोड़ा बनने का काम विपक्ष कर रहा है। लेकिन इस बार किसी और ने नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने इसका खुलासा कर दिया है कि कैसे संवैधानिक संस्थाओं को चोट पहुंचाने का काम सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है, भाजपा कर रही है। उन्होंने बताया है कि हाई कोर्ट में जज कौन नियुक्त करता है, किसके इशारे पर नियुक्ति होती है, और साहिब की जब तक हामी ना हो तब तक शायद कोई जज नियुक्त भी नहीं होता। और जब सरकार के कहने पर कोई जज नियुक्त किया जाएगा तो अंदाजा लगाइए वो फैसला कैसा देगा और क्यों देगा। ठीक है, तो यही एक चीज निकलकर सामने आ रही है। दरअसल उन्होंने जो ट्वीट किया है, सबसे पहले वो पढ़कर सुनवा देते हैं, जिसको लेकर बवाल भी हो रहा है। रवि किशन ने लिखा है, पहली बार दिल्ली हाई कोर्ट में बिहार के किसी शख्स को जज नियुक्त किया गया है। थैंक्स यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको समस्त बिहार की ओर से दिल से धन्यवाद। गौरंग कंठ जी, जिनके माता पिताजी आज भी पटना में रहते हैं, और समस्त बिहार को बधाई। ये बधाई जो देने का तरीका था, उससे पहले जो उन्होंने लिखा उसी को लेकर बवाल है, जिसमें उन्होंने लिखा है, पहली बार दिल्ली हाईकोर्ट में बिहार के किसी शख्स को जज नियुक्त किया गया है। थैंक्स किसको कहा? प्रधानमंत्री को। क्या प्रधानमंत्री ने गौरंग कंठ जी को दिल्ली हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया है? यह सवाल इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, जब बिहार की बात की जा रही है और शुभकामनाएं, बधाई दी जा रही है और साथ ही थैंक्स कहा जा रहा है प्रधानमंत्री को। और ये कोई और नहीं कर रहा, ये विपक्ष का नेता नहीं कर रहा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय जो रवि किशन जी हैं वो कर रहे हैं। जिसको लेकर अब लोग सवाल पूछने लगे, क्या भाजपा तय करती है कि कौन जज बनेगा और कौन नहीं? क्या भाजपा तय करती है कि किस हाई कोर्ट में किस जज की नियुक्ति की जाएगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करते हैं? क्योंकि अगर व्यवस्थाएं देखी जाए तो प्रधानमंत्री का इसमें हस्तक्षेप नहीं हो सकता। लेकिन हां, अगर प्रधानमंत्री को लेकर उन्हीं की पार्टी के सांसद रवि किशन इस तरह का दावा करते नजर आए तो बवाल होना लाजमी है, और फजीयत तो बीजेपी की होगी। दरअसल सौरभ शुक्ला है, उन्होंने बाकायदा लिखा है, सवाल पूछा, हाईकोर्ट के जज प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं? ये लोकसभा के सांसद हैं। सोचिए, यह तो एक प्रश्न खड़ा करके रख दिया गया है कि क्या वाकई हाईकोर्ट के जज प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं? क्योंकि अगर बधाई देनी थी तो आप गौरंग कंठ जी को देते कि वो जज बने, दिल्ली हाईकोर्ट के जज बने हैं, बिहार के रहने वाले हैं, तमाम चीजें हो सकती थी, एक सांसद होने के नाते आप दे सकते थे। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री को थैंक्स कहने का मतलब क्या? यार, ये लोकसभा सांसद के तौर पर रवि किशन की या तो जानकारी कम है, उनको पता नहीं है कि कैसे एक जज की नियुक्ति होती है, या फिर दूसरा यह मुद्दा हो सकता है कि सारा का सारा पोल पट्टी खोलकर रवि किशन ने रख दी है कि वाकई सरकार के कहने पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर उनके मनपसंद शख्स को कहीं पर भी जज नियुक्त किया जाता है। क्योंकि यही तो सवाल पहले भी उठते रहे, चाहे कैग की बात कर लीजिए, चाहे और तमाम संवैधानिक संस्थाएं उनकी बात कर लीजिए। जब जब ये बात निकलकर सामने आई है कि क्या ये सरकार का मनपसंद अधिकारी हैं, जिन पर ये ऐसी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिन पर पूरा भरोसा है देश की जनता को, जो सरकार की भी आलोचना करने से नहीं मानेंगे। ये वो संवैधानिक संस्थाएं हैं जो अगर किसी भी तरह का मामला निकलकर सामने आएगा तो सरकार का पक्ष नहीं सुनेंगे, सरकार के पक्ष नहीं लेंगे, समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगर फैसला सरकार के विरुद्ध भी जाएगा तो वो देने से हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन यकीन मानिए, अगर रवि किशन जी जिस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को थैंक्स कि उनकी वजह से भाई एक जज नियुक्त हो गए, पटना के, बिहार के रहने वाले दिल्ली हाईकोर्ट में नियुक्त हो गए, तो क्या वो संवैधानिक संसद संवैधानिक अपना अस्तित्व बचा पाएगी? यही सवाल 2014 के बाद से उठ रहा है। लेकिन अब इसको लेकर जैसे ही ट्वीट किया है, तमाम लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। एक आशिफ कमाल है, उन्होंने लिखा है, कमाल की बात लिखी है कि सांसद महोदय अंदर की बात बता रहे हैं, आप तो पत्रकार हैं। सौरभ शुक्ला से कहा है, उनसे कहा है कि आपको तो बात समझनी चाहिए, जिस जज की नियुक्ति नहीं चाहते उस नाम को केंद्र अनुमति नहीं देती है या सालों फाइल को पड़े रहने देती है। इसलिए ही तो आजकल केंद्र अपने मन का काम कोर्ट ऑर्डर से करवाती है।
बाद में राज्यसभा इत्यादि का लाभ भी है उनके पास। देखिए, संसद तो है ही है सरकार के पास, लेकिन कोर्ट की तरफ से आपने अमूमन कई सारे फैसले देखे होंगे, कई ऐसे फैसले देखे होंगे जिन फैसलों में हमेशा ये कहा जाता रहा, चाहे तो वो राज्यसभा और लोकसभा से पास कराकर उसको एक बिल के तौर पर सामने ला सकते हैं, चाहे वो अयोध्या का मसला ही क्यों ना हो, लेकिन अयोध्या के मसले में आपने देखा कि कोर्ट के माध्यम से उसका फैसला कराएगा। उसी को लेकर इस तरह के सवाल हैं कि भाई क्या जिस जज की नियुक्ति नहीं चाहते उस नाम को केंद्र अनुमति नहीं देती और ये सालों फाइलों को पड़े रहने देते हैं। इसीलिए तो आजकल केंद्र अपने मन का काम कोर्ट ऑर्डर से करवाती है। एक लोकेंद्र सिंह है, वही लिखते हैं आपने पूरी व्यवस्था की पोल खोल दी है। आप अंदाजा लगाइए किस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है इस देश के अंदर, वो भी संवैधानिक संस्थाओं के नाम पर, कानून के नाम पर, ये सब तमाम चीजें की जा रही है। एक और ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं आयुष, जब ये ट्वीट आया था तभी हमारे मन में शंका हुई कि जज की नियुक्ति में प्रधानमंत्री का क्या योगदान। फिर सोचा मोदी है तो कुछ भी हो सकता है। आजकल का घटनाक्रम के हिसाब से सब कुछ मोदी ही चला रहे हैं, अदालत हो, मीडिया हो, टीवी चैनल हो या अखबार। यानी चौथा स्तंभ तो पूरी तरीके से समझ लीजिए नतमस्तक नजर आता है। नया नाम आपने सुना भी है, गोदी मीडिया। जो दरबारी है उसका चैनल और चेहरा दोनों चमक रहा है। ये मीडिया की तो आपने स्थिति देख ही ली है। किसी भी डिबेट शो में आपने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की जरूरत महसूस ही नहीं करेंगे अगर वो नहीं भी आते हैं तो, क्योंकि एंकर ही सीधे तौर पर उनका पक्ष लेने लग जाते हैं। ये देखा है आपने। लेकिन इन सब के इतर रवि किशन के इस ट्वीट ने कई सारी चीजों को खोल कर रख दिया है कि कैसे संवैधानिक संस्थाओं में हस्तक्षेप सीधे तौर पर सरकार का है। अब दो चीजें हैं, ये नहीं है कि सरकार का सीधा हस्तक्षेप ही है, या तो दो चीजें हैं। पहला तो ये, या तो रवि किशन जी को ये पता नहीं है, एक सांसद होने के नाते जानकारी होनी चाहिए थी कि कैसे जज की नियुक्ति होती है, या तो इसकी जानकारी नहीं है, या फिर उन्होंने अंदर खाने की सारी बात खोल कर रख दी है और इसी को लेकर जमकर फजीयत भी हो रही है। एक अमित कुमार है, वो लिखते हैं ऐसे निहायती मूर्ख सांसदों और नेताओं का बहुत बड़ा हुजूम है। ये है उसका एक स्पेसिमैन स्पीसीज। इनका काम सिर्फ चाटुकारिता करना है। अगर इनके घर में कोई बच्चा भी जन्म लेगा तो उसके लिए भी मोदी को धन्यवाद दे देंगे कि मानो मोदी की कृपा से सब कुछ हुआ है। यह बात लगातार हो रही है, यानी अब जमकर फजीयत हो रही है रवि किशन की। सांसद रवि किशन के इस ज्ञान पर भी सवालिया निशान उठाया जा रहा है। सांसद रवि किशन ने जो लिखा उसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी है कि कैसे न्यायिक व्यवस्था में सरकार का सीधे तौर पर हस्तक्षेप है। यही तो सवाल उठाता रहा है 2014 से लेकर अब तक। यही सवाल उठ रहा है कि तमाम जो संवैधानिक संस्था अब तक स्वतंत्र हुआ करती थी, जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष होकर फैसला लिया करती थी, वो संवैधानिक संस्थाओं को कैसे एक पिंजड़े में बंद तोते की तरह रखा जा रहा है, बनाया जा रहा है। पहले भी कोर्ट टिप्पणियां कर चुकी है, लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं। लेकिन रवि किशन के इस पूरे के पूरे ट्वीट ने पोल पट्टी खोल कर रखी है। लोग सवाल अलग कर रहे हैं, फजीयत अलग हो रही है, बवाल अलग हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी से लोग सवाल अलग कर रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।